हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिव्यांग की पाठशाला चैनल में आप सभी वाला विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में 15 और 16 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। तो मित्रों देखिए, 15 और 16 जुलाई 2025 के तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? श्याम निखिल, हरिकृष्णा एरा, आदित्य सामंत, श्रीहरि LR। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिकृष्णा एरा हाल ही में भारत में 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला, द्रौपदी मुर्मू, राम सुतार, वर्षा देशपांडे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए मित्रों, वर्षा देशपांडे को गर्भपात विरोधी संघर्ष, लैंगिक समानता और प्रजनन अधिकारों के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मित्रों, वर्षा देशपांडे ने दलित महिला विकास मंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1990 में की थी। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार की स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। और प्रथम पुरस्कार कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कोटा श्रीनिवास का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? राजनीतिज्ञ, अभिनेता, संगीतकार, सामाजिक कार्यकर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोटा श्रीनिवास का हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक अभिनेता था। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं की 700 से अधिक फिल्मों में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मराठा सैन्य दृश्यावली भारत का कौन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल बनेंगे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, मराठा सैन्य परिदृश्य भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, 44वां मराठा सैन्य दृश्यावली भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 47वीं वार्षिक बैठक में मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। मित्रों, 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान मराठा सैन्य परिदृश्य में बार किले शामिल थे। कौन कौन से बार किले? तो महाराष्ट्र के मित्रों 11 किले थे, जिसमें चिवनेरी, सलहेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाला, विजय दुर्ग, चिंदीदुर्ग और चुवर्ण दुर्ग। 11 किले थे महाराष्ट्र के। और तमिलनाडु का एक किला था जिनका नाम जिंजी किला है। मित्रों, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या हाल में 44 हो गई है। सांस्कृतिक स्थल कितने हैं? तो 37 है। और प्राकृतिक स्थल 7 है। और सांस्कृतिक प्राकृतिक मिश्रित स्थल कितना है? तो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन रुद्र, ऑपरेशन महामहिम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का अर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाण पत्र पुलिस स्टेशन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत का प्रथम ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन बन गया है अर्थकुल पुलिस स्टेशन, किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा मित्रों केरल राज्य में है अर्थकुल पुलिस स्टेशन, जो भारत का पहला ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पुलिस स्टेशन बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली रेल समुद्री सुरंग का पहला खंड किस राज्य में पूरा हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में भारत की पहली रेल समुद्री सुरंग का पहला खंड का काम पूर्ण हो गया है। मित्रों, बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का पहला खंड यानी कि 2.7 किलोमीटर का काम पूर्ण हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर सौर स्मार्ट बस स्टैंड वाला पहला शहर बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सौर स्मार्ट बस स्टैंड वाला भारत का प्रथम शहर कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, सूरत शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, गृह सचिव है गोविंद मोहन है, हाल ही में उनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है? तो 1 साल के लिए बढ़ाया है। मित्रों, गृह मंत्री के प्रधान सलाहकार होते हैं गृह सचिव और गृह मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और गोविंद मोहन हाल ही में गृह सचिव है, उनका कार्यकाल 22 अगस्त 2026 तक केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अश्विन कुमार घोष किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अश्विन कुमार घोष किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो राइट आंसर होगा हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए मित्रों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत अश्विन कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? नायब जी सैनी है। राज्यसभा सीटें 5 है, लोकसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविंद्र गुप्ता को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, लद्दाख, अंडमान निकोबार। राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख के नए राज्यपाल के रूप में कविंद्र गुप्ता को हाल ही में नियुक्त किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र कहां खोला है? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गांधीनगर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, राइट आंसर होगा मुंबई में
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने अपना प्रथम अनुभव केंद्र खोला है। टेस्ला की स्थापना जुलाई 2003 में हुई थी और संस्थापक कौन थे? तो मार्टिन एबरहार्ड और मार्कर टारपेंटिंग द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में गुजरात का स्थान क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा राज्य सर्वस्थान पर है? तो राइट आंसर होगा मित्रों, गुजरात राज्य का स्थान पहला है और गुजरात प्रथम स्थान पर है। पुरस्कार वितरण कब होंगे? तो 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रथम स्थान पर गुजरात के अहमदाबाद शहर है, दूसरा स्थान भोपाल है और तीसरा स्थान लखनऊ का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में व्यापार सुविधा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्यापार सुविधा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर होगा मित्रों, राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा व्यापार सुविधा शिखर सम्मेलन 2025 का नई दिल्ली में हाल ही में उद्घाटन किया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना और DRDO ने स्वदेशी मिसाइल BVRAAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चांदीपुर, विशाखापट्टनम, लखनऊ, श्रीहरिकोटा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारतीय वायुसेना और DRDO ने संयुक्त रूप से BVRAAM स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहाँ किया है? तो राइट आंसर होगा मित्रों, चांदीपुर रेंज पर किया है। रूस सीमा पर से परे हवा में मार करने वाली मिसाइल है मित्रों। लड़ाकू विमान कौन सा उपयोग किया गया है? तो Su-30 Mk1 उपयोग किया गया है। और BVRAAM की रेंज कितनी है? तो 100 से 110 किलोमीटर है। और निर्माता कौन है? तो भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा उसका निर्माण किया गया है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2024 किस राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2024 किस राज्य में विधानसभा में पारित किया गया है? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र विधानसभा में वामपंथी उग्रवाद खिलाफ विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2024 पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में छोटे बच्चों नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी है? इंडोनेशिया, जापान, अफगानिस्तान, स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों स्विट्जरलैंड ने हाल ही में नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अरब सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पेसेक्स आयोजित किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिका, ग्रीस, फ्रांस और जापान। भारत और किस देश के बीच अरब सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पेसेक्स का आयोजन किया गया है? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, भारत और ग्रीस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पेसेक का आयोजन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्री बी सरोज देवी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
87 वर्ष की आयु में अभिनेत्री बी सरोज देवी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म महाकवि कालिदास से की थी। 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और पद्मश्री पुरस्कार 1969 में प्राप्त हुआ था। पद्म भूषण पुरस्कार 1992 में प्राप्त किया था और कलाईमणि पुरस्कार तमिलनाडु सरकार ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश पहली बार पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, दोस्तों, पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन 2025 का पहली बार मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपना देश भारत पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन 2025 में पहली बार मेजबानी करेगा। इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए मित्रों, वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 कब आयोजित होगा? 11 से 13 सितंबर 2025 में आयोजित होगा। और कहां आयोजित होगा? भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो दुर्लभ पांडुलिपियों की प्रदर्शनी के माध्यम से पांडुलिपि को संरक्षण को बढ़ावा देना है। और थीम क्या है 2025 की? पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनर्प्राप्त करना, ये 2025 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 83 के तहत कितने लोगों को राज्यसभा के लिए नामित किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर मित्रों, ऑप्शन नंबर बी, 4 लोगों को राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नॉमिनेट किया है। देखिए मित्रों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2025 में राज्यसभा के लिए 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया है, जिनमें पूर्व विदेश सचिव और वरिष्ठ राजनेता हर्षवर्धन श्रृंगला का समावेश है, सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, इतिहासकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर मीनाक्षी जैन और सामाजिक कार्यकर और एक शिक्षक सी सदानंद मास्टर का समावेश किया गया है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? अप्रैल 1952 में हुआ था। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 238 होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूष्यापति अशोक गजपति राजू किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, तमिलनाडु। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, पूष्यापति अशोक गजपति राजू किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। राजधानी कौन सी है? गोवा की पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। राज्यपाल कौन है? तो पूष्यापति अशोक गजपति राजू बने हैं। और गोवा क्रांति दिवस कब मनाया गया है? तो 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट, पूष्यापति अशोक गजपति राजू श्री PS श्रीधरन पिल्लाई का स्थान लागे और राज्यपाल पूष्यापति अशोक गजपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राहुल वत्स, अमिताभ कांत, आदित्य मंगला, अभिजीत किशोर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, अभिजीत किशोर को सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
तो ये थे मित्रों 15 और 16 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। दिव्यांग की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।